बहन आपने तो लूट लिया, सारा पैसा यहाँ दे दिया, लगभग 450 करोड़। जोरदार अभिनंदन करो हमारी अपने इस क्षेत्र के लिए। ये है हमारी सरकार काम करने वाली। विकास के इस जो कुछ किए तो एक वो विधायक उत्पाद में प्याज की जो यूनिट यहाँ पर प्याज के लिए आपने कहा प्याज का 1 यूनिट एक जिला एक उत्पाद में कुछ करना है क्या? तो ताली बजाओ, मैं करने की घोषणा करता हूं। अब तो बहुत सारा मामला हो गया, अगली बार भी आना कि नहीं आना? अगली बार ताली वाली बजा के बताओ आपके साथ में। एक ही बार में तो सब मत ले लो, आप अगली बार भी आएगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। अपने यहाँ पर 37 करोड़ 44 लाख की लागत से नवीन सांदीपनी विद्यालय, जो ग्रामीण बच्चों के लिए भी सब प्रकार की आधुनिक प्राइवेट स्कूल से अच्छे बन रहे हैं। इतने अच्छे स्कूल बने सांदीपनी स्कूल, वाकई में देखने लायक। गांव गांव के अंदर 3-3 4-4 मंजिल बिल्डिंग और सब प्रकार के खेलने के मैदान, बैठने के लिए फर्नीचर, लगातार जोरदार अपनी भविष्य की पीढ़ियों के लिए ताली बजा के अभिनंदन करें। ये हमारी सरकार है। सरकारी स्कूलों में इतने बढ़िया विद्यालय, कितने अच्छे बोर्ड दिखा रहे हैं हमारे बच्चे। ये खुशी है इस बात की कि आने वाला समय हमारा है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां इसी स्थान पर लगभग 301 करोड़ की सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया जा रहा है, जिससे न केवल सिंचाई का रकबा बढ़ेगा बल्कि बहुफसली खेती की योजनाओं में भी किसानों की आय बढ़ेगी। जोरदार अभिनंदन ये नई योजना के लिए भी। कितने कितने करोड़ के काम हो रहे हैं। बहन आप तो गजब भाग्यशाली हो, और ये हमारी सरकार के माध्यम से जो कर सकते उससे आगे बढ़ के करके दिखा रहे हैं। और अब तो हेलीकॉप्टर भी रोज आ रहा है ओंकारेश्वर में। क्या जोरदार समय आया है। आजकल तो रोज हेलीकॉप्टर से, जिसको सड़क मार्ग से है ना वो सड़क से, और बहुत जल्दी अब तो खंडवा से ओंकारेश्वर की ट्रेन भी चालू होने वाली है। जोरदार अभिनंदन करें। बहुत जल्दी रेल की सौगात भी मिलने वाली है। माननीय मोदी जी ने सौगात दी है, और अश्विनी वैष्णव जी के माध्यम से ओंकार महाराज जाने के लिए एक नया मार्ग खुलेगा। हमारा बंबई जाने के लिए लंबा चौड़ा गुजरात से घूम के जाने की जरूरत नहीं है। अब इंदौर उज्जैन से दिल्ली मुंबई का नया कॉरिडोर बनेगा। अभी तक तो ओंकारेश्वर से आपको जाने के लिए तो रेल के बड़े लाले पड़ते थे, और खंडवा से भी दिल्ली जाना हो तो दिल्ली जाने के लिए पहले हमको इटारसी जाना पड़ेगा, इटारसी से भोपाल जाना पड़ेगा, भोपाल से ग्वालियर होके जाना पड़ेगा। अब ये इसके चक्कर में 200-300 किलोमीटर ज्यादा जाना पड़ता है। अब जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा ओंकारेश्वर से इंदौर उज्जैन, और नागदा से कोटा, कोटा से मथुरा, और मथुरा से दिल्ली। ये है दूरी एकदम कम वाली। जोरदार अभिनंदन करो। ये लगातार एक के बाद एक निर्माण में ये सौगातें मिलती। आपसे बात कर रहा हूं तो आपने कुछ मांग फिर रख दी। इतना तो सब दे दिया, लेकिन फिर मांग रहे हैं पंधाना का तालाब नगर परिषद को हस्तांतरण करना है क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ, करना है क्या? तो मैं करने की घोषणा करता हूं। ये आपकी बीच में से आपने कहा सुक्ता माइक्रो सिंचाई परियोजना, जिसकी डीपीआर भोपाल पहुंच गई, बहुत बड़ी योजना है। अभी देना है क्या आपको? तो ताली वाली बजा के बताओ, मैं देने की घोषणा करना कि नहीं करना? जब ताली कम बज रही, मजा नहीं आ रहा है। ये सुक्ता माइक्रो सिंचाई परियोजना किसान कल्याण वर्ष से किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए हम भी हमारी सरकार के माध्यम से प्रतिबद्ध है। मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें। और आज यहां पर एक हॉस्पिटल आयुष्मान बलखड़ घाटी, छेगांव देवी, हरसवाड़ा में इसका लोकार्पण हो रहा है। और इसी प्रकार से एसडीएम कार्यालय का लोकार्पण भी 11 करोड़ की लागत से। जोरदार ताली बजाओ। ये बड़ा काम का लोकार्पण हो रहा है। बहुत सारी बातें बहुत देर तक बोलूंगा तो मुझे भी लगता है कि मेरा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ेगा, इतनी सारी बातें हैं। लेकिन जब हम अपने सरकार के माध्यम से आरक्षण की बात करते हैं तो सरकारी नौकरियों में भी बहनों को 35% आरक्षण की बात आई। और अब तो सांसद भैयाओं ने, तुम भी चिंता मत करना, लोकसभा विधानसभा में भी
बहनों को अब जब चुनाव होंगे तो लोकसभा विधानसभा में भी 33% आरक्षण हमारे माननीय मोदी जी के माध्यम से सारे बहनों को देने वाले हैं। बहनें आगे बढ़ेगी, लोकसभा में बोलेगी, विधानसभा में बात रखेगी, बहनें आगे बढ़े, ये हम सब की इच्छा है। ऐसे समय में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आने वाले समय के लिए भी कुछ गुंजाइश रखें। आज अब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं उम्मीद कर रहा हूं और आएंगे। कितनी अच्छी लग रही है कल की शिवरात्रि का आनंद। यहाँ भगोरिया भी बहुत अच्छा होता है, तो भगोरिया में भी मैं आने वाला हूँ। हमारा भगोरिया का कितना आनंद आता है। भगोरिया तो राष्ट्रीय त्योहार की तरह है, ऐसे में हमने उसको राष्ट्रीय पर्व की तरह मान्यता दी है। आने वाले समय में इस प्रकार के कामों के बलबूते पर हमारी विरासत से विकास